जय हिंद। जैसा कि आपको बताया था कि हमारी स्टैटिक जीके की जो क्लास चल रही है वो कंटिन्यू उसको करते हुए आगे समझते हैं। कल हमने स्टैटिक जीके के पहले टॉपिक के तीसरा लेक्चर तक हमने कवर किया था। आज ये चौथा जितना भी बचा है उसको कवर करते हैं और आपका एक टॉपिक आज पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टैटिक जीके की शुरुआत करते हैं। हु इन्वेंटेड लेजर। पहला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड लेजर। लेजर का आविष्कार किसने किया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है आपका। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम, कोई भी किसी भी टाइप का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं जिसमें जीके आता है वो यहाँ से आएगा 100%, क्योंकि ये जीके की कंप्लीट सीरीज में लेकर के आया हूँ और पूरी सीरीज आपको कराऊंगा, चाहे इसमें कितने भी लेक्चर बन जाएं। ठीक है ना। चलिए, ये पहला टॉपिक था जिसका 91वां क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड लेजर। लेजर का आविष्कार किसने किया। इसकी जो 1 से लेके 90 तक जो क्वेश्चन है उन्हें देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको तीनों लेक्चर मिल जाएंगे क्रम से। ठीक है, हु इन्वेंटेड लेजर। लेजर का आविष्कार किसने किया, तो यहाँ पर आप देखिए लेजर का आविष्कार किया थियोडर मेमन ने। थियोडर मेमन। कुछ बच्चे हिंदी की कह रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूँ थियोडर मेमन। ठीक है, थियोडर मेमन। हम हिंदी भी लिखते चलेंगे साथ में और इंग्लिश भी, दोनों में, दोनों भाषाओं में है। यहाँ पे आप देखो लेजर का आविष्कार किसने किया, थियोडर मेमन। अब इतनी तो भाई थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए ना आपको भी। ठीक है, तो थियोडर मेमन ने क्या किया, आविष्कार किया किसका, तो लेजर का आविष्कार किसने किया, थियोडर मेमन ने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 92वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। लेजर का पूर्ण रूप क्या है। ध्यान रखना, इस लेजर का जो फुल फॉर्म है वो कोई इंग्लिश और हिंदी में कुछ नहीं है, सेम होगा, इंग्लिश में ही होता है वो तो। अब इसको क्या बोलते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन। अगर आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे लाइट एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड emission of radiation, emission of radiation, emission of radiation। ठीक है ना, of radiation हिंदी इंग्लिश में ऐसे ही लिखा आएगा रेडिएशन। आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यही इसकी फुल फॉर्म है, पहला ही इसका आंसर है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर ए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आप लोग इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दोबारा देखना चाहें तो कान में लीड लगा करके दोबारा देख सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है। 2-3 बार देखोगे तो अपने आप सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जब भी खाना खाने बैठोगे, कहीं भी जाओगे तो ये क्वेश्चन याद आएंगे आपको, अगर आपने लीड लगा के इनको देर तक सुना है तो। ठीक है ना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये किसका फुल फॉर्म है, लेजर, LASER। लेजर का क्या है, ये फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ब्रेल सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय एंड ही वाज फ्रॉम। कह रहा है कि ब्रेल सिस्टम का आविष्कार किसने किया और वह कहां से थे। यहां पर देखिए ब्रेल सिस्टम का आविष्कार किया था लुइस ब्रेल ने। किसने किया, लुइस ब्रेल, और ये पेरिस फ्रांस से थे। कहां से थे, पेरिस, पेरिस फ्रांस। लुइस ब्रेल, किसने किया इसका आविष्कार, लुइस ब्रेल, लुइस ब्रेल, लुइस ब्रेल ने आविष्कार किया और लुइस ब्रेल पेरिस फ्रांस से थे। कहां से थे, पेरिस फ्रांस। ठीक है जी, ये आपको मिल गया। तो आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा इसका डी, यानी ब्रेल सिस्टम का आविष्कार लुइस ब्रेल ने किया और लुइस ब्रेल कहां से थे, फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीसेप्टिक सर्जरी वाज इन्वेंटेड बाय एंड ही वाज फ्रॉम। एंटीसेप्टिक जो सर्जरी है उसका आविष्कार किसने किया और वह कहां से थे। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए ये थे लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। लॉर्ड जोसेफ, यहाँ पे दोनों हैं, देखो यहाँ पे जर्मनी है, यहाँ पे इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड वाले जो हैं उन्होंने इसका क्या किया, आविष्कार किया। जो लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, इंग्लैंड, उन्होंने इसका आविष्कार किया और वो कहाँ से थे, तो वो इंग्लैंड से थे। लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर। ठीक है जी, लॉर्ड जोसेफ लिस्टर कहां से थे, इंग्लैंड। लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, और ये कहां से थे, तो ये इंग्लैंड से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं,
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आप लोग सब लोग जानते हो इस क्वेश्चन को, तो आप लोग ज़्यादातर लोग जानते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है जी, तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा इसका बी, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन बिलोंग टू विच कंट्री? अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के थे? तो यहाँ पर देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के थे? यूएसए, फ्रांस, जर्मनी और आपका स्वीडन। तो क्या होगा इसका आंसर? तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ के थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन थे आपके जर्मनी से। कहाँ के थे? जर्मनी के थे अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज नोन एज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ आप देखिए एलिस जेफरीज। कौन है? एलिस जेफरीज। ये हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? एलिस जेफरीज। देखो जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया है डीएनए का वो वाटसन और क्रिक ने दिया है, लेकिन वो आंसर यहाँ नहीं होगा। यहाँ ये पूछ रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हैं एलिस जेफरीज। ये डबल हेलिक्स मॉडल नहीं है जो वाटसन और क्रिक ने दिया है, ये क्या है? डीएनए के पिता के रूप में, फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो एलिस जेफरीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप आगे देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी? आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं? तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहा जाता है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? तो ये हैं कैरोलस लीनियस। इसका सही आंसर होगा। कौन है? कैरोलस लीनियस इसका सही आंसर होगा, आधुनिक वर्गीकरण के पिता। बार बार सुनिए इस सीरीज को, ये आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। आपके एग्जाम से 1 महीने पहले तक आपकी स्टैटिक जीके अच्छे से तैयार हो जानी चाहिए, तो यकीन मानिए आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आपके पेपर के जीके के 50 से 60% क्वेश्चन इस सीरीज में से आएंगे, ध्यान रखना। किसी भी एग्जाम को आप दे लेना, ये सीरीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपको पढ़ना ही पड़ेंगे। ये क्वेश्चंस चाहे आप यहाँ से पढ़िए चाहे कहीं से पढ़िए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। और मैं यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस सीरीज को लेकर के आया हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन? निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के पिता के रूप में जाना जाता है? आप सब लोग जानते हो हिप्पोक्रेट्स का नाम आता है, हिप्पोक्रेट्स। ठीक है जी, हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा के पिता के रूप में जाना जाता है। किसको? हिप्पोक्रेट्स इज द फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? ब्लड के सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? आप लोग इसको भी जानते होंगे, क्योंकि इसको बहुत शुरुआत से ही ये क्वेश्चन आने लगते हैं। जब आप छोटी क्लासों में होते हो तब भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। विलियम हार्वे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को किसने खोजा? तो विलियम हार्वे ने खोजा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आपको आते हैं तो फिर आप कोई एग्जाम की तैयारी सही से नहीं कर रहे हैं। जो वनडे एग्जाम में आप क्वेश्चंस देख रहे हैं या स्टैटिक का पोर्शन, तो आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन तो बड़े एग्जामों में भी मिल जाते हैं, लेकिन ये थोड़े से छोटे जो एक दिन वाले एग्जाम होते हैं, वनडे वाले, उनमें स्टैटिक जीके बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए हम ये सीरीज यहाँ पे चला रहे हैं। ठीक है ना। बाकी आप जैसे पीसीएस के लिए है, आरओ के लिए है, तो उसके लिए आप हमारी घटना चक्र सीरीज चल रही है, उस सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर खूब बड़ी 1.5 घंटे की क्लास, 1-1 घंटे की क्लास वहाँ पर हम ले रहे हैं लगातार। उस सीरीज़ को भी कंप्लीट करने वाले हैं, उसमें बहुत क्वेश्चंस का हम डिस्कस करने वाले हैं। जिन बच्चों के पास टाइम है वो बच्चे अगर उस सीरीज़ को कर लेंगे तो यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन आपका वनडे एग्जाम का या पीसीएस का या आपका आरओ का छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं उसमें बहुत बड़ी श्रृंखला लेकर के आया हूँ। बहुत बड़ी श्रृंखला में हम उस क्वेश्चनों को करने वाले हैं। ठीक है,
वहाँ पर पूरी किताब के सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप उस सीरीज़ को कर सकते हैं, जिसमें अभी हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, सारे सब्जेक्ट वहाँ पे हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन फॉर्मेट में। और ध्यान रखना, तुम क्वेश्चन फॉर्मेट में जितने ज़्यादा क्वेश्चन करके जाओगे उतना ही तुम्हें 100% वहाँ बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए यहाँ पर आंसर विलियम हार्वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेगर मेंडल इज ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ही केम अप विद द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय स्टडी। यानी ग्रेगर मेंडल को अक्सर आनुवंशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इसके लिए किसका अध्ययन किया था, किस पर अध्ययन किया था, तो ये पी मतलब होता है मटर। उन्होंने किस पर किया, तो मटर पर उन्होंने अध्ययन किया था। मटर जो होता है पीस, उस पर उन्होंने क्या किया था, स्टडीज किया था इसके लिए। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड बाय ऑब्जर्विंग द मीन। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की, डिस्कवर्ड मतलब क्या खोजा रॉबर्ट हुक ने और किसके अंदर खोजा, तो उन्होंने सेल मतलब कोशिका, उन्होंने कोशिका की खोज की। किसकी खोज की, कोशिका की खोज की। और ये किस में, ऑनियन पील। तो किसके अंदर खोजा, तो कोशिका की खोज की, किसमें, ऑनियन पील के अंदर। उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की, तो सेल की खोज की, कोशिका की खोज की। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप से देखा था कि ये कोशिका है, तो वो कौन से सन में उन्होंने इस खोज को किया था, तो ये खोज की थी उन्होंने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है, ध्यान रखना, इम्यूनोलॉजी के जनक यहाँ पर कौन है, तो एडवर्ड जेनर। कौन है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। एडवर्ड इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है, एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। एडवर्ड जेनर यहाँ इम्यूनोलॉजी के जनक है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोजा था, तो आप सब जानते हो, रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज की थी। किसकी, नाभिक, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, नाभिक की खोज की थी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है जी, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, नाभिक की खोज की थी, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, द एटॉमिक थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय हुम। परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। परमाणु सिद्धांत को सबसे पहले प्रस्तावित किया था जॉन डाल्टन ने। किसने, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को सबसे पहले प्रस्तावित किसने किया था, जॉन डाल्टन ने। ध्यान रखना आप सभी लोग, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज आपकी सीरीज का पहला पोर्शन हम फिनिश करने जा रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। जब ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आप अटक जाते हैं, आप अटकेंगे नहीं, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं दावा करता हूँ। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इनको माइक्रोबायोलॉजी का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। किसको, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का फादर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका बी। ल्यूवेनहॉक यहाँ आ गया, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे यहाँ से एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक समझ सकते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के पिता। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा पेश किया गया। कितना सरल क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेमार्क के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। लेमार्क के द्वारा कौन सा शब्द, जीव विज्ञान शब्द ये प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा, लेमार्क के द्वारा। किसके द्वारा, लेमार्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे साइंटिस्ट हैं और स्टडी किसने क्या क्या किया है, जैसे यहाँ पर देखो, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, तो आपको पता है विलियम हार्वे ने की, विलियम हार्वे ने की। ठीक है जी। दूसरा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, तो कैरोलस लीनियस, यानी पहले का दूसरा। हिप्पोक्रेट्स आपको पता है फादर ऑफ मेडिसिन, ये सब बताया था। ग्रेगर मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स। हो गया आंसर बस। लेकिन आपके में वनडे ये जैसे पीसीएस में और आरओ में इस टाइप से पूछेगा, और अगर आपके में पूछेगा तो सीधा पूछेगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी,
आप लगाएंगे कैरोलस लीनियस। हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन आप लगा देंगे विलियम हार्वे। यहाँ पे फादर ऑफ जेनेटिक्स आपको लगाना है ग्रेगर मेंडल, और फादर ऑफ मेडिसन आप लगाएंगे हिप्पोक्रेट्स। आपके में इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। इस आधार पर हम आंसर लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये भी मैचिंग का है, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सीरीज का। डिस्कवरी एंड इन्वेंशन से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, इस सीरीज से अलग नहीं आएगा, ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है। डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, ठीक है, ओनली, और वो भी स्टैटिक जीके का पोर्शन। मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे समझिए, डिस्कवर और साइंटिस्ट। यहाँ पे देखो इम्यूनाइजेशन, फिर ब्लड ग्रुप, आप सब लोग जानते हो, जैसे यहाँ पे विलियम रॉयंटजन है, तो ये किसके लिए है, ये एक्सरे की खोज की इन्होंने, किसकी खोज की, एक्सरे। पोलियो वैक्सीन जोनास साल्क, आप जानते हो। ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप के लिए यहाँ पर कौन मिलेगा आपको, 4 हैं, लैंडस्टीनर, यहाँ पर देखिए लैंडस्टीनर हैं, कार्ल लैंडस्टीनर, और यहाँ पे इम्यूनाइजेशन एडवर्ड जेनर। ये होगा इस सही आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी ये सीरीज का लास्ट में क्वेश्चन था, 110 क्वेश्चन की ये सीरीज चली है हमारी। इसमें एक टॉपिक आपका कवर हुआ है, जिस टॉपिक का नाम था डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। ध्यान रखिए, ये करीब 30 टॉपिक हैं आपके स्टैटिक जीके के, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आप इस सीरीज को अच्छे से करते जाइए। एक बार अगर आप इस सीरीज को कर लेंगे तो यकीन मानिए कि वनडे एग्जाम की जो समस्या आपकी थी कि सर क्वेश्चन पुटअप नहीं हो रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे। एक बार इस सीरीज को पूरा ध्यान से 2-3 बार देखिए, लीड लगा के देखिए, लेकिन देखिए जरूर, सुनिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आप ज़्यादा सुनेंगे, फालतू टाइम में सुनते रहिए, जहाँ भी आप घूमने जा रहे हैं बस लीड लगाओ, सुनते जाओ, तो उससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। इन्हें आप एक बार में याद नहीं होंगे, इन्हें आप बार बार सुनेंगे तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये क्वेश्चंस चले जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सभी को जय हिंद।